दिल से, हृदय से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से बड़े भाव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। कार्य करता हूँ वो भी बैठकर बोलें। जितने श्रोता जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। इस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, भाव से बाबा से प्रार्थना कर कर जाते हैं। आप भी भाव से साथ में बोलेंगे, सब प्रेम से बाबा के मंत्र का उच्चारण करते हुए दिल से अपनी बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें। देवराज निकल गए, चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने के। नंदी पर चढ़कर लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी? चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव करती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया। और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो बाबा सुनते। देखिए एक पत्र आया, लिफाफे में रखकर भेजा है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला। और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं, कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था। मेरे पेट में अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयां लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया।
मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है, मेरी हालत भी वैसी है। बड़े पेट में से पानी निकालते 15-15 दिन में। अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए, पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए, पर आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी और हमारे परिवार के लोगों ने कहा आप ये कथा क्यों नहीं सुनते। अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है। सियोर वाला महाराज बाचता है, सुनो। हमने टीवी के सामने पलंग पर पड़े पड़े कथा सुनते। 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। 4th स्टेज का कैंसर था। कष्ट इतना ज़्यादा था कि तड़फन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ और बेलपत्र मुझे ला कर दो। अब मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर कर देख ले। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते। मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था। पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ 1 साल में मैंने ना गोली खाई, ना पानी निकलवाया और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज बेधड़क बैठकर कथा सुन रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर था पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भराता, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता और ना ही मुझे कोई दवाई की ज़रूरत है। मेरे क्षेत्र की, मैं लुधियाना की कई बहनों को साथ में लेकर आई हूँ। बहनें भी आई हैं आपके साथ में, वो भी खड़ी हो जाओ एक बार। हर हर महादेव। मैं लुधियाना की भी कई बहनों को साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर हर। बैठिए बहन, ठीक है आप? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण लुधियाना वासियों को हर हर महादेव। शिव तत्व है ये, औघड़ी है शंकर औघड़ी है। उसकी कृपा औघड़ी, उसकी दया औघड़ी। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया, एक दीवार से नीचे कूदा। पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहां पर कोई पानी है, जलाशय। प्राण छूट, प्राण गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ या स्त्री के लिए मरा हुआ। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं, क्या हो गया गुरुजी, मेरे को धोखा दे दिया, मैं जिसको स्नेह करता था तो क्या कर रहा है, अब मरूंगा। हमने कहा सोसाइटी चेंज करो। क्या मरूंगा? एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, ये इतनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की दी है। आज से प्रेरणा ले लो। उसने धोखा दे दिया, दे देने दो। तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, उनकी सेवा में लग जाओ और अपने जीवन को बचाओ। क्या मरना मरना? मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। बार बार जन्म लेना, मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमें नहीं मरना। कई माताएं कह देती है, कई जीजियां कह देती हैं, हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। काहे को मरो? यही छाती पे मूंग डालो।
काहे मरो? कोई तुमसे कह दे कि घर से निकल जाओ, बिल्कुल मत निकलो। तुम्हारा झगड़ा पति से हो जाए, सास ससुर से हो जाए, वो कह दे घर से चली जा, अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल मत जाओ। रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, कढ़ैया रखो, रवे का सीरा बनाओ, हलवा, खुद भी खाओ, सास को भी खिलाओ। जितना झगड़ा हो, खाना पीना नहीं छोड़ना, डपट के खाना, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। खाना पीना क्यों छोड़े? पति से झगड़ा होता है, पत्नी खाना छोड़ देती है। पत्नी से झगड़ा हुआ, पति घर का टिफिन छोड़कर दुकान चले जाता, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना, बल्कि फोन लगाकर बोलो इडली डोसा भेज। पत्नी बोले तुम तो झगड़ा करके गए, तो भूख लग रही है, तू भेज। आधे घंटे बाद फिर बोल दो मक्का की रोटी और सरसों का साग। आज तुम पागल हो गए हो, इतना सारा खाओगे? फिर थोड़ी देर बाद बोल दो कॉफी बनाकर भेज। तुम लड़ाई कर रहे थे ना मेरे से, इसलिए तो भूख लग रही, तेरे से लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है। खा पी के दम लगा रहा हूं, एनर्जी आना चाहिए। कितना ही झगड़ा हो, खाना नहीं छोड़ना, कितना ही हो। घर नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा। परिवार नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा। हो लड़ाई हो जाए तो हो जाए दो, कोई दिक्कत। वहां जलगांव में कथा थी और एक महिला दरवाजे पे झगड़ा कर ली, और झगड़ा करके पहले दिन की कथा में से निकल रही तो झगड़ा करके निकल गई। अब कल से नहीं आऊंगी, जा। अब दरवाजे पे जो खड़े थे ना, उन्होंने कह दिया मत आ, जा। वो उधर वाले दरवाजे से आई नहीं, दूसरे वाले दरवाजे से आके बैठ गई। दूसरे तो इधर वालों ने कहा क्यों, तू तो कह रही थी कि कल नहीं आऊंगी। उसने कहा कथा तेरे पिताजी की है, शिव पुराण है, आऊंगी, जा। अब आई तो आई, चार को और बटोर के लिए आगे बिठाई ले। तो ये सब झगड़ा किस काम का? शंभु, इसने बस प्रेम बस झगड़ा हो चलेगा, पर ज्यादा नहीं। बिंदु कुएं में डूबकर, पानी में डूबकर मर गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ। सर्प के डसे से राजा परीक्षित भी मरे तो उन्होंने भागवत सुन ली तो तर गए, पर मुक्तिता नहीं है। बिंदुक प्रेत योनि में चले गए, भटकते। उनकी धर्म पत्नी ने काशी की यात्रा करी, चंचुला देवी। और चंचुला जब काशी की यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिवधाम में पहुंच गई, कैलाश में। पार्वती जी की सहेली बनकर उसने स्थान ग्रहण किया। मौन रहती, चुप, एकदम मौन, बोलती नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात है, तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती, हुआ क्या तुझको? उसने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और मैं बैकुंठ में कैलाश धाम पर हूं, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पति की मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा तू शिव महापुराण की कथा सुन, कौन से करवाऊंगी, कौन बाचेगा, कौन करेगा, कौन कहेगा? इन पत्रों में अमरजीत जी मेहता जी के लिए भी बहुत सारे पत्र आए। उन पत्रों में एक बहन ने लिखा है, हम अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद देते हैं, उनने हमारी बल्ले बल्ले कर दी। हमारे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे इतने सालों का न्यू ईयर तो आज मना है, शिव की कथा से हमारा जीवन की सार्थकता। अब चंचुला रो रही है, क्या करे, मौन, कहा शिव पुराण की कथा, अब किससे करवाऊं,
देवऋषि नारद के पास गई, नारद जी ने मना कर दिया, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कथा नहीं कर सकते। केवल नारद जी को श्राप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर कथा में बैठते हैं, उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर जाते हैं, घूमते फिरते। जो बार बार कथा में उठे जाए आए फिर जाए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया, इसमें नारद। तुम्हारा फर्ज है, नारद जी को तो तुमने ओरिजिनलिटी में देखा नहीं, ओरिजिनल में, पर यहां जो बार बार जाए आए उसको पहचान के सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम करना, देव ऋषि प्रणाम, बैठ जाओ, आपके पांव पड़े, आप बार बार आना जाना कर रहे हैं, देवलोक में अड़चन उत्पन्न हो रही है, प्रणाम। वैसे तो मुझे लगता है कल से कोई उठेगा ही नहीं, देवऋषि है। श्राप, देवऋषि ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे श्राप लगा, एक जगह पे नहीं बैठ सकता, फिर कथा कौन कहेगा? मेरा मित्र है तुमरुका। तुमरुका कौन? शंकर जी का ओघड़ी भक्त। ओघड़ी भक्त, हाँ, जिस नारी को 20 साल तक भी औलाद ना हो, 25-30 साल भी निकल गए, औलाद नहीं है, संतान नहीं, अगर वो एक बार तुमरुका का नाम लेकर 21 बार शिव पे से सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करती हुई कमर पर बांध लेती है, तो बाबा भोलेनाथ को तुमरुका की साक्षी में औलाद देना ही पड़ती है। वो तुमरुकेश्वर है, तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी कथा कहेंगे, हाँ। अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव नहीं।